नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, सूरतुल कौसर 7 रोज़ तक मुतवातर बताए गए ख़ास तरीक़ेकार के मुताबिक पढ़ लें। इंशाअल्लाह ताला आपके घर में इतनी दौलत आ जाएगी, इतनी दौलत आ जाएगी कि घर में रखने के लिए जगह कम पड़ जाएगी। इस अमल के बारे में हज़रत अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का कहना है कि जो शख्स भी इस अमल को कर लेता है उसके पास इतनी दौलत आ जाती है, इतनी दौलत आ जाती है कि अगर वो इस दौलत को, इस पैसे को कुएं में भी डालना शुरू कर दे तो वो कुआं भर जाएगा, लेकिन दौलत कभी ख़त्म नहीं होगी। तो ये बाबरकत अमल हम आपके साथ शेयर करेंगे, मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि हमारी मजीद आने वाली नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। नाजरीन कराम, ये जो अमल मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये निहायत ही बाबरकत अमल है। जो शख्स भी इस अमल को करता है उसे कभी भी रिज्क के लिए परेशान नहीं होना पड़ता, उसे कभी भी रिज्क की तंगी नहीं होती। नाजरीन कराम, अगर आपके घर में रिज्क की तंगी है, माली परेशानी है, आपके घर में बेबरकती है, या रोजगार का कोई जरिया नहीं है, या आपके कारोबार में तरक्की नहीं हो रही, या कोई भी परेशानी है, कोई भी मसला है, आप इस अमल को करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी हर परेशानी, हर मसला हल हो जाएगा और आपके घर से रिज्क की तमाम तंगदस्तियों का खात्मा हो जाएगा। बड़ा प्यारा अमल है, जो भी इस अमल को करता है खुशहाल हो जाता है। नाजरीन कराम, ये वाक़या उस वक्त का है जब हजरत अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह लाहौर हिजरत करके आए। एक रोज आप शहर की सड़कों पर फिर रहे थे, आपके शागिर्द भी आपके साथ थे। आपने देखा कि एक गरीब शख्स आटे की चक्की पर फरियादें कर रहा है। वो कह रहा था कि मेरे बीवी बच्चे कई दिनों से भूखे हैं, अगर उन्हें आज खाने को ना मिला तो वो मर जाएंगे। मुझे आज के लिए आटा दे दें, मैं आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। पहले तो चक्की का मालिक मना कर रहा था, लेकिन शायद फिर उसे खुदा खौफी आ गई और वो कहने लगा कि आज के लिए आटा ले जाओ, लेकिन कल मैं आपको आटा नहीं दूंगा। आप पर बहुत ज़्यादा पहले ही कर्ज चढ़ चुका है, आप पहले अपना पहला कर्ज उतारें। तो उस गरीब शख्स ने आटा लिया और दौड़ा दौड़ा घर चला गया। फिर अगले रोज वो हजरत अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह को नजर आया। वो शख्स निहायत परेशान था। आपने उसे देखा तो अपने पास बुलाया और पूछा कि तुम क्यों परेशान हो। वो कहने लगा कि मैं एक मजदूर आदमी हूँ, मुझे कई रोज से काम नहीं मिला, जिसकी वजह से मेरे घर में फाके पड़ रहे हैं, मेरे बीवी बच्चे कई कई दिन भूखे रहते हैं। कल तो मैंने किसी तरह से उनके लिए खाने का इंतज़ाम कर दिया, लेकिन लगता है कि आज भी उन्हें भूखा रहना पड़ेगा। तो हज़रत अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि मैं एक अमल आपको बताता हूँ, 7 रोज़ मुतवातर इस अमल को कर लो, इंशाअल्लाह ताला आपके घर से रिज़्क़ की तमाम तंगियाँ ख़त्म हो जाएंगी, आपके घर से तंगदस्तियों का ख़ात्मा हो जाएगा। तो आपने इस अमल को तवक्कुल और यकीन के साथ कर लेना है। उस शख्स ने सुना और चला गया और कुछ अरसे के बाद फिर हजरत अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह को नजर आया। उसने जैसे ही हजरत अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह को देखा तो आपके पास दौड़ा दौड़ा आया और आपका हाथ पकड़कर रो रो कर चूमने लगा और कहने लगा, पहले मैं बहुत ज़्यादा तंगी का शिकार था, बहुत ज़्यादा गरीब था, लेकिन अब उस अमल की बरकत से अल्लाह पाक ने मुझे इतना नवाजा है कि मेरे पास इतनी दौलत, इतना पैसा आ गया है कि मैं उसे गरीबों मिस्कीनों में तकसीम करता हूँ, हाजतमंदों में तकसीम करता हूँ, लेकिन दौलत ख़त्म ही नहीं होती। तो नाजरीन कराम, ये इतना बाबरकत अमल है, इतना मुबारक अमल है। ये सूरतुल कौसर का अमल है, बहुत ही छोटा सा अमल है मगर बड़ा ही बाबरकत और बड़ा वज़नी अमल है। नाजरीन कराम, सूरतुल कौसर वो मुबारक सूरत है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे की वफ़ात के बाद
कुफ़ार आपको अबतर कहकर तंग करने लगे। अबतर उस शख्स को कहते हैं जिसका कोई वारिस ना हो, यानी बेटा ना हो। तो न अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई के लिए इस सूरह मुबारका को नाजिल फरमाया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग आपको अबतर कहते हैं वही अबतर रहेंगे और आपका नाम रहती दुनिया तक रहेगा। तो नाज़रीन कराम, देखिए कि आज तक दुनिया के कोने कोने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम के नजराने भेजे जाते हैं और रहती दुनिया तक भेजे जाते रहेंगे, और आपके दुश्मनों का नामो निशान तक नहीं है। तो मजीद वक्त ज़ाया किए बिना चलते हैं वजीफा की तरफ। आपने क्या करना है कि निहार मुँह 7 दिन मुतवातर इस अमल को करना है। आप इस अमल को वुज़ू करके भी कर सकते हैं और बगैर वुज़ू के भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो वुज़ू के साथ किया जाता है उसकी बरकत बहुत ज़्यादा होती है। तो आपने क्या करना है कि कुछ खाए पिए बिना आपने पहले 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है। जब आप 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें तो उसके बाद 141 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़ लेनी है। बहुत ही मुख्तसर सी छोटी सी सूरत है, ज़्यादा वक्त नहीं लगता। तो सूरतुल कौसर पढ़ने के बाद आप 121 मरतबा या रज़ा को पढ़ेंगे। जब 21 मरतबा या रज़ा को पढ़ लें तो उसके बाद 3 मरतबा फिर दुरूद पाक पढ़ लेना है। वो वाला दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ा हो। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाथ उठा लेने हैं। निहायत आजी के साथ दुआ करनी है। अगर आप रिज़्क की तंगी के लिए परेशान हैं, या आपके रिज़्क में खैर व बरकत नहीं है, या आपका रोज़गार का कोई ज़रिया नहीं है, या कोई भी परेशानी है, जिस मकसद के लिए आपने इस अमल को किया हो उस मकसद के लिए आप दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपकी उस दुआ को ज़रूर पूरा फरमाएंगे। बड़ा प्यारा अमल है, खुद भी करें और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि किसी न किसी का भला हो सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ हम अगले वजीफ़ा तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।